दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक मैजिक की, एक चमत्कार की, जिसने 4th स्टेज का कैंसर सिर्फ एक रात में खत्म कर दिया। दोस्तों हाँ, ऐसा हुआ था और ये एक बहुत बड़ी किताब है जो डिस्पेंजा ने लिखी है। उसके अंदर पूरी डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक आदमी ने रातों रात अपने 4th स्टेज के कैंसर को ठीक कर लिया। और दूसरी बुक है एक हमारे इंडियन राइटर की, फैद बशीर की, साइंस ऑफ इमोशन, उसमें भी बड़ा डिटेल में बताया गया है। तो इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा इन किताबों से पढ़ा हुआ है, और जो मैं टेक्निक भी बताऊंगा उन्हें, जो इस प्लेसिबो ये इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी इन किताबों से पढ़ी हुई है दोस्तों। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा से अच्छा उसका फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी उस किताबों में लिखी गई है कि कैसे किसी ने 4th स्टेज का कैंसर ठीक कर लिया। वो कैसे प्लासिबो इफेक्ट, जो हमारे जो डिस्पेंजा साहब हैं, वो इंडिया बहुत बड़े हीलर हैं अभी वर्ल्ड के, तो उन्होंने अपनी डिटेल इस पूरा किताब में डिटेल लिखा हुआ है। और चौथा, अगर मान लो हम इसका रेफरेंस लेना चाहें तो अमेरिकन मेडिकल जर्नल, जिसमें ये कहानी छपी थी, हम उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये रियली में मैं अगर क्रेडिट दूंगा इस वीडियो का तो जो डिस्पेंजा साहब की किताब को दूंगा, जिससे मैंने पढ़ के ये चीज़ सीखी और मैं आज आपको बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात है कि इतनी बड़ी है तो आप कहानी सुनना चाहेंगे पहले, तो चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। मिस्टर राइट नाम का एक आदमी था, जिसको 4th स्टेज के कैंसर, यानी 4th स्टेज का कैंसर था, और उसके ऑरेंज बड़े बड़े जितने उसके बॉडी पे लंप थे, और डॉक्टर ने बोल के दिया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 दिन में आप मरने वाले हो। तो उसके बहुत सारे टेस्ट हो चुके थे, पर उसका बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इतने में क्या हुआ, एक कंपनी थी, और कंपनी ने एक इंजेक्शन लॉन्च किया, और वो इंजेक्शन था ट्रायल के ऊपर, कि उस इंजेक्शन का नाम था क्रेबियोजोन। अब वो ट्रायल था, क्रेबियोजोन का ट्रायल होना था, तो उन्होंने 100 लोगों को सिलेक्ट करना था। तो मिस्टर राइट ने भी अपना फॉर्म भरा, और डॉक्टर का नाम था मिस्टर वेस्ट। अब इन्होंने भी अपना फॉर्म भरा और ये कोशिश करने लगे उनसे जाके मिलने के, तो उन्होंने इनको मना कर दिया, क्योंकि वो जो इंजेक्शन था क्रेबियोजोन, वो 4th नहीं 1st स्टेज, जब आदमी शुरुआत हुई है, जिनके पास 1-2 साल है, उनके लिए था वो, ना कि वो 4th स्टेज कैंसर के लिए था। अब इन्होंने, क्योंकि इन्होंने फॉर्म भरा था और ये ट्राई कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारी कोशिश की, लास्ट में इनको भी उस ट्रायल में शामिल कर लिया गया। अब इनको फ्राइडे की इवनिंग को कोई 5:30-6 बजे के आसपास इनको इंजेक्शन दिया गया। सैटरडे छुट्टी थी, संडे था आगे। मंडे को जब ये हॉस्पिटल में आए, इनके पूरे के पूरी बॉडी के कैंसर जा चुका था, और ये बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्होंने बाद में रिपोर्ट करवाई तो बिल्कुल स्वस्थ थे। बाकी लोग भी वहाँ पे आए हुए थे जो अपना टेस्ट करा रहे थे, वो टेस्ट के इनको उठा के वापस भेज दिया गया। बाकी लोग टेस्ट करा रहे थे, उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। अब बात यहाँ पे नहीं रुकती, इससे आगे बढ़ती है। करीब 6 महीने के बाद एक जर्नल में क्योंकि इनको कैंसर था तो ये जर्नल पढ़ते रहते थे, क्योंकि उसी से फायदा हुआ था इनको। तो अब इन्होंने एक जर्नल पढ़ा कि क्रेबियोजोन जो इंजेक्शन है वो इफेक्टिव नहीं है। अब जैसे ही इन्होंने ये पढ़ा, अगले दिन सेम कैंसर वापस आ गया इनका नेक्स्ट डे, और मिस्टर राइट दौड़ते दौड़ते पहुंचे डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि इतने दिन हो गए ये कैसे आया। तो उन्होंने अंदर मन ही मन में किया, तो लेकिन उनको वापस समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ ये दवाई का असर नहीं है, कुछ और असर है। तो उन्होंने क्या कि जो हमने इंजेक्शन लगाए थे आपको, वो रियल क्वालिटी के इंजेक्शन थे। बाद वाले जो इंजेक्शन है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन मेरे पास उसका इंजेक्शन और पड़ा है। डॉक्टर अंदर गए, उन्होंने एक सलाइन वाटर का इंजेक्शन भरा और मिस्टर वाइट को लगा दिया। अब वापस मिस्टर वाइट आते हैं घर पे, और उसी समय अगले दिन उनका कैंसर ठीक,
पूरा का पूरा बॉडी से कैंसर चला गया, वापस चेकअप करते हैं। अब डॉक्टर को यह पता चल चुका था ये पूरा का पूरा कारनामा इनके अंतर मन में जो थॉट है उसकी वजह से हो रहा है ये चीज सारी। तो वो चले गए अपने घर। लेकिन कुछ महीने बाद एक रिपोर्ट छपी कि क्रैबियोजोन को मार्केट से आउट किया जा रहा है। क्रैबियोजोन मात्र एक डस्ट है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, मिस्टर वाइट के बारे में आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। वो उनको रात को कैंसर आया, जैसे उनको पड़ा उनको कैंसर आया और वो उसी रात को वो मर गए। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन उठता है कि वो ठीक क्यों हुए और मर क्यों गए। ठीक इसलिए हुए क्योंकि उनकी हीलिंग पावर जो उनकी बीमारी थी उससे ज्यादा ग्रेट होगी। अगर जिस समय वो हील हुए हीलिंग पावर बड़ी होगी उनकी दवाई वाली पावर से। अब मान लो जैसे ही बीमारी की पावर बड़ी हो जाती है तो आप बीमार हो जाते हैं, आपकी हीलिंग पावर छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब है आप माइंड के थ्रू अपनी हीलिंग पावर बढ़ा सकते हैं, है ना। कमाल की बात, अपने माइंड के द्वारा आप हीलिंग पावर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे बढ़ाएंगे हम, इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आपने देखा होगा पर्टिकुलर एक डॉक्टर के पास जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको उससे इमोशनल कनेक्शन है। आप उससे दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जबकि वही दवाई दूसरा डॉक्टर लिखे तो आप ठीक नहीं होंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कोई डॉक्टर आपको बहुत सारा इंतजार करवाता है, उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उनको पता नहीं है लेकिन उनकी अच्छा होता है, क्योंकि जब आप इंतजार कर रहे होते हैं आप सोच रहे हैं अच्छा डॉक्टर है अच्छा डॉक्टर है, आपकी वैल्यू क्रिएट होता है और दवाई लेते ही आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आप में प्लाजिबो इफेक्ट आ गया होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अब कोई बच्चा, जब बच्चे को हम किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, तो वो कई बारी उसको हाथ फेरता है और उसके साथ खेलता है, बच्चा उसका स्टेथोस्कोप चुरा लेता है और वो हाथ फेरता है, वो ठीक हो जाता है, वो इतनी खुशी से ठीक हो जाता है और थोड़ी सी दवाई देता है, डॉक्टर वही दवाई देता है और बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन उसी बच्चे को किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ, वही दवाई देगा, वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों कुछ डॉक्टर, मान लो आपके पास 2 टैबलेट उन्होंने लिखनी है तो वो 5 टैबलेट लिख देंगे। मतलब आपको दवाई ज़्यादा दी कि तो आपको मन में विश्वास हो जाएगा दवाई मैंने सभी तरह से, डॉक्टर ने मेरी बीमारी को चारों तरफ से घेर लिया है और मैं ठीक हो जाऊंगा। और दोस्तों ये ही काम करता है। और जैसे मान लो प्लाजिबो इफेक्ट करने के लिए जो गोली का साइज है ना उसको बड़ा कर दिया जाता है, हमारा प्लाजिबो इफेक्ट आ जाता है। और गोली से भी ज़्यादा बड़ा आपको रंग बिरंगे कैप्सूल दिए जाते हैं, कैप्सूल खाने से और थोड़ा ट्रस्ट आ जाता है। अब इससे भी आगे बढ़ के अगर कई बार गोली से नहीं, कई बार सीधा इंजेक्शन जो थोड़ा सा पेन से कनेक्टेड होता है, इमीडिएटली आपको रिलीफ आ जाता है। आपने सुना होगा गांव में बहुत बारी कि यार मेरे दवाई से फर्क नहीं, इंजेक्शन लगाते ठीक हो गया मैं। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, गांव के अंदर बहुत बारी सुना होगा कि यार मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी लेकिन मैंने ग्लूकोज की बोतल चढ़वाई तो मैं ठीक हो गया। 2 बोतल ग्लूकोज की। दोस्तों ग्लूकोज तो आप पानी पी सकते हैं, तो क्या जरूरत है आपको ग्लूकोज की, तो जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन हमारे मन में आ गया कि ये 2 बोतलें चढ़ गई, अब तो मुझे ठीक होना ही है, प्लाजिबो इफेक्ट आया और आप ठीक हो गए, है ना कमाल की बात। तो हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी ये है कि हम इन इफेक्टों के साथ चलते चलते हमारा प्लाजिबो इफेक्ट बढ़ता रहता है, हम ठीक होते रहते हैं। लेकिन अगर हमने इसका उल्टा किया तो नोजेबो इफेक्ट आ जाता है। उल्टा किया तो नोजेबो इफेक्ट आता है। मान लो अपनी बीमारी को एकदम से देखा और परसीव करके तो आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है आपके सेलुलर लेवल तक जाता है। जैसे मान लो आपने थॉट आया बीमारी का, आपने क्या हुआ, इमीडिएटली माइंड ने न्यूरॉन्स फायर किए, न्यूरॉन्स फायर करते ही आपका नेगेटिव केमिकल निकला, नेगेटिव केमिकल आपके हार्मोन से आपके सेल तक, सेल ने बुरा प्रोटीन बनाना चालू किया और आप बीमार हो गए। इसका उल्टा, जब आपके 80 बिलियन न्यूरॉन ये मान लें कि हम स्वस्थ हैं और पूरी तरह आपको फायर कर दें, इमीडिएटली आपके माइंड में गए, माइंड में फायर किया, फायर करते ही आपका पॉजिटिव केमिकल निकला। आपके जितने पॉजिटिव केमिकल निकले आपके ग्लैंड्स के ऊपर गए, ग्लैंड ने पॉजिटिव हार्मोन निकाला, हार्मोन सीधे के सीधे सेल पे गए, सेल को इमीडिएटली जो एनवायरनमेंट अच्छा हो गया और इमीडिएटली आपने अच्छा प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया, आप हील हो गए। तो दोस्तों अब आप जानना चाहेंगे कैसे हम इस प्लाजिबो इफेक्ट को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा है और बहुत शानदार चीज़ है ये। इससे आपको और ज़्यादा लगेगा कि आप कितना बड़ी पावर है आपके पास, आप कितनी बड़ी पावर है आपके पास। दोस्तों
हमारे शरीर के अंदर जो हमारी हीलिंग पावर है वो पता कितनी मजबूत है। कोई भी बोला, कोई भी सबसे बड़ा गंदा सा गंदा वायरस हो, उससे हमारी इम्यूनिटी 1,00,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है, यानी किसी भी वायरस को मार सकती है। लेकिन ऐसा क्या होता है, जब हम नेक्स्ट नोसिबो इफेक्ट लाते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर तो हम उसको मार देते हैं, वो 1,00,000 गुना पावर खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम इसको वापस रिन्यू कर लेते हैं तो वापस आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों को इनको हमेशा बचा के रखना हमको दोस्तों। जैसे ही हम इनको बचाना स्टार्ट करेंगे, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, हमारी बीमारी दूर भग जाएगी, है ना। तो हमारी लाइफ में हम हमेशा इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों अब जानना चाहेंगे वो 5 तरीके कौन से जिससे हम अपनी ज़िंदगी में प्लासिबो इफेक्ट ला सकते हैं, अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं, और जो मिस्टर राइट की ज़िंदगी में हुआ था। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट है पास्ट की पेनफुल मेमोरी। अब मैं बहुत जगह मिलता हूँ लोगों को, बीमार होते हैं वो, लेकिन कहते हैं पास्ट की पेनफुल मेमोरी था ही नहीं मेरे पास। लेकिन जब वो धीरे धीरे अपने मन में खंगालते हैं तो ट्रकों के ट्रक पुरानी मेमोरी निकलती हैं, और उस मेमोरी को हील करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे पास से आ रहा होता है और यही फ्यूचर में जाएगा। क्योंकि बॉडी में तो हर समय सेल नए बन रहे हैं ना, लेकिन हम तो नहीं बना रहे, और उसी को गलत मैसेज दे रहे हैं हम हर समय। तो वो जो नए सेल बन रहे हैं वो भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि 120 दिन में हमारी पूरी बॉडी बदल जाती है, तो हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम पुराने मैसेज को अगर देते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको हीलिंग पावर के पास्ट की पेनफुल मेमोरी को हटाना है कैसे भी करके। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो देखते रहिएगा पास्ट की पेनफुल मेमोरी कैसे हटानी है। दोस्तों पास्ट की पेनफुल मेमोरी सबसे बड़ी गड़बड़ होती है हमारी ज़िंदगी में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को लेके। तो आपको पक्का है, पहले अपनी जाइए अंदर और देखिए कि पास्ट की पेनफुल मेमोरी को आपका कैसे हटाना है आपने। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज। अब दिक्कत है 8 साल तक आते आते हमारी सेल्फ इमेज को मार दिया जाता है। हमारे पास कोई कारण ही नहीं होता कि मैं अच्छा दिखूं, मेरे अपने बारे में इज्जत ही कम हो जाती है। आप देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, अपनी आंखें बंद करिए और अपनी फोटो देखिएगा कैसी दिखाई देती है आपको। कभी आएगी, कभी जाएगी, कभी आएगी, जाएगी। तो दोस्तों दूसरा काम है सेल्फ इमेज क्रिएट करना, और सेल्फ इमेज फ्यूचर में क्रिएट करना। जैसे मान लो आपने सेल्फ इमेज फ्यूचर में क्रिएट की, तो होगा क्या, जैसे ही आप सेल्फ इमेज फ्यूचर में क्रिएट करेंगे वैसे ही आपका माइंड मान लेगा कि मुझे वहां जाना है, तो यहां की बीमारी को भूलना स्टार्ट कर देगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो सेल्फ इमेज है आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको वो करनी है। और इसको बनाने का तरीका है, आप आंखें बंद कीजिए और मेंटल स्क्रीन पे 10-5 साल अपने आप को यंग देखिए, एनर्जेटिक देखिए, डायनेमिक देखिए। आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो देखिए। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो देखिए, सुनिए उन तारीफों को वहां जाके। आपके धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स में फायरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप प्लासिबो इफेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, है ना। कमाल की चीज। अपना फ्यूचर अगर अच्छा है तो भी हमारा प्लासिबो इफेक्ट हमारे पे काम करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। मैंने एक बार ही सुना है कि एक आदमी जो उठ नहीं सकता था, लेकिन उसके बच्चे पे अटैक हुआ तो उठ के उसने बच्चे को भी बचाया और खुद भी ठीक हो गया। सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस समय आपकी इमेज आपको गड़बड़ करना चालू नहीं कर रही होती बस। तो इसीलिए हमेशा अपनी सेल्फ इमेज को आप बड़ा कीजिए दोस्तों। अब सबसे दूसरी बात है दोस्तों, हमारी तीसरी बात है डेथ, फियर ऑफ डेथ। अब हमारे गड़बड़ है कि जब हमें मौत का डर आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हमारे अंदर वो घर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे मौत का डर हमारे अंदर घर करना स्टार्ट करता है, वैसे वैसे हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे दोस्तों जब जिंदगी है तो मरना काहे को रहे, दूर भगा दो ना डर। एक किताब है, उसमें 3 या 4 पन्ने पे एक तरीका है, मैं उसको आपको बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा, आपके मौत का डर भाग जाएगा। आपने करना क्या है, आप देखिएगा, आंखें बंद कीजिएगा, कुछ दूर आप दूरी के ऊपर आपका एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर आपकी मौत की तारीख लिखी हुई है। और आप देखिएगा, आप यहाँ पे खड़े हैं और कुछ दूरी पे वो है, और आपका एक फ्रेंडली डियर है या रैबिट है या चूहा है, कुछ भी इमेजिन कीजिए। जैसे ही आप 1 कदम चलते हैं वो 20 कदम दूर ले जाता है,
जैसे ही आप 5-10 कदम चले वो एकदम से गायब हो गया। ऐसे 15 से 20 बारी देख लीजिए कि आपकी मौत का डर खत्म हो जाएगा दोस्तों। इमीडिएटली आपको प्लाजीबो इफेक्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। दुनिया में दूसरे नंबर का डर मौत का डर है दोस्तों। तो ठीक है, लेकिन जिसने मौत का डर जिसको है वो जीने को क्या समझ पाएगा दोस्तों? उसकी जिंदगी का मतलब ही नहीं है, उसके लिए महत्व ही नहीं है। इसीलिए अपने मौत के डर को हमेशा हमेशा के लिए आप भगाना आपका काम है। भगाइएगा मौत के डर को दोस्तों। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा, डॉक्टर भी जब कोई दवाई नहीं लग रही होती तो क्या कहते हैं डॉक्टर को? क्या कहते हैं? होप रखो आप। मतलब जो दवाई किसी मरीज को नहीं लग रही है तो वो आगे की उम्मीद छोड़ दी उसने। दोस्तों आशा पे दुनिया जिंदा है, यानी जब हमारे अंदर होप होती है तो हम जल्दी से रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमेशा जल्दी जल्दी रिकवरी करनी हो तो आपको होप रखनी है। डॉक्टर भी कहते हैं और ये माना गया है जो आदमी आशा या होप रखते हैं वो जल्दी रिकवर होते हैं, उनको हर एक दवाई जल्दी असर करती है और प्लाजीबो इफेक्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। जो लोग निराश होते हैं, जल्दी से निराश हो जाते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं दोस्तों बीमारियों के अंदर। तो हमको हमेशा आशा क्रिएट करके रखनी है, होप क्रिएट करनी है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, होप कैसे क्रिएट होगी? जब आप फ्यूचर में जाके अपना सेलिब्रेशन देखेंगे, आप भी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वहां देखेंगे। जब आप फ्यूचर में जाके देखेंगे तभी तो होप क्रिएट होगी ना। अगर मान लो मैं कहूं होप क्रिएट करो, होप क्रिएट करो, होप क्रिएट होगी नहीं आपकी। होप क्रिएट कब होगी? जब फ्यूचर में जाके आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके माइंड को पता है मैंने सेलिब्रेट वहां पे कर रहा हूं, मैं अच्छा एंजॉय कर रहा हूं, मैं वहां पे नाच रहा हूं, कूद रहा हूं। ऐसे ही जो लोग आपके बुजुर्ग घर पे हैं उनको ऐसे ही आगे लॉन्ग दिखा के आप सेलिब्रेशन दिखाइएगा तो उनका होप आना स्टार्ट हो जाएगा लाइफ में। जैसे ही आपके पास होप आती है बीमारी चली जाती है दोस्तों। अगर आपके पास होप नहीं है फ्यूचर की तो बीमारी आएगी, पक्का है, क्योंकि उसने फ्यूचर क्लियर नहीं। आपने और फ्यूचर को अपना ब्राइट देखिए, चमकदार देखिए, देखिए एक लाइन के ऊपर माइलस्टोन देखिए अपने, और वहां पे आप एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशन करते हुए देखिए अपने आप को। आप कितना भी बड़ा एंजॉय कर सकते हैं, है ना? कमाल की बात, आप इजीली सब चीजें कर सकते हैं दोस्तों। पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांचवी है कि आपके पास जिंदा रहने का क्या रीजन है। रीजन होना चाहिए। अगर रीजन नहीं है तो आपको माइंड मार देगा। और रीजन होने के बाद इतनी पावर देती है आपकी बॉडी आपको जिसका कोई अंत नहीं दोस्तों। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, पिछले मैंने वीडियो में भी शेयर किया है, हैनी और आयला की। तो दोनों लड़कियां थी, एक का 13 और एक का 16 साल की उम्र थी। इनके फादर जो कनाडा में थे वो ट्रैक्टर चला रहे थे। ट्रैक्टर चलाते चलाते वो नीचे आ गए ट्रैक्टर पे। अब उन दोनों लड़कियां भागी ट्रैक्टर की तरफ, उन्होंने पूरा ट्रैक्टर ऊपर उठा दिया और अपने पापा को निकाल लिया। दोस्तों बाद में किताब में लिखा गया कि उस ट्रैक्टर का वजन 1340 किलो था। अब 1340 का 2 हट्टे कट्टे भी वजन नहीं उठा सकते दोस्तों। उस मां ने ट्रक उठा दिया जिसका बेटा उसके नीचे आ गया था। कहां से ताकत आ गई? रियलिटी में ताकत आती है जब हम अपनी जिंदगी के अंदर रीजन होता है, हमारे पास एक कारण होता है, उसका एक कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है उसके साथ, तो हमारे पास एक रीजन आ जाता है। इमोशनल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब आप इमोशन के सहारे आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में आपकी जिंदगी में एक चमत्कार होता है दोस्तों। और यह चमत्कार बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर, और हर किसी को करना चाहिए चमत्कार। दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में ये 2 बुक्स जरूर पढ़िएगा। एक तो जो डिस्पेंजा की प्लाजीबो और दूसरी फैद बशीर की साइंस ऑफ इमोशन। ये 2 किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। जैसे ही आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाह, मतलब मज़ा आ गया ज़िंदगी का। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।